नमस्कार। अभिनव टीवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हमारे खास मेहमान है उपेंद्र प्रसाद जी, जो नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक हैं। इनसे हम बात करेंगे जो अभी आज रात से दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसके बारे में। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है, इसके क्या फायदे होंगे, इसके क्या नुकसान है, इससे क्या कोरोना रुक जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये केजरीवाल जी का अपना पर्सनल डिसीजन नहीं है। ये केजरीवाल और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे अनिल बैजल दोनों ने मिलकर के फैसला लिया है। आपको याद होगा कि केजरीवाल लगातार लॉकडाउन के खिलाफ बोल रहे थे कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, नहीं लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन लॉकडाउन करने के लिए इनको कहा गया और ये एलजी से बहुत टकराव नहीं करना चाहते। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार का निर्णय ये है जिसमें एलजी और केजरीवाल दोनों का मिला जुला निर्णय है, उस निर्णय से शुरू हुआ। दूसरी बात है कि इसके कितने इम्पैक्ट होंगे, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा पहले कितना इम्पैक्ट हुआ था। दिल्ली में लॉकडाउन पहले भी लगा था और उसमें भी लगातार बढ़ते जा रहे थे लॉकडाउन के दौरान भी। फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद ही थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ता गया, फिर घटने लगा, फिर दिवाली आई, फिर बढ़ गया। तो जब लॉकडाउन नहीं था उसी समय नीचे गिरा और गिर करके 2 दिन तो 100 से नीचे भी आ गया था। अब है कि अब लगातार बढ़ रहा, देख रहे हैं कि 25,000 पर डे हो गया है। उस समय जब मैक्सिमम पीक पर था पहले फेज में, या उसका पहले तीसरी लहर थी दिल्ली के लिए, लेकिन उसमें 26,000 एक्टिव कोरोना पेशेंट थे, 26,000 एक्टिव कोरोना पेशेंट से पॉजिटिव थे। लेकिन अब है कि एक ही रोज में 26,000 हो रहा है। तो ये बहुत ही विकराल है और अच्छी मंशा से लगाया गया है लॉकडाउन, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये 1-2 दिन के बाद जब आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा। ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि लोगों का किस तरह से रवैया रहता है लॉकडाउन के दौरान। और ये जो कोविड नया वैरायटी जो है, नया वेरिएंट जिसको बोलते हैं, ये नया वेरिएंट कितना मार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत तेजी से फैल रहा है। अब इतना तेज होता है कि घर में एक का किसी का होता है पूरे परिवार का हो जाता है। तो अभी हमें ये जानने के लिए कितना प्रभावी होगा 2 दिन 3 दिन ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो पुराना अनुभव हमारा रहा है लॉकडाउन के अंदर का, वो बहुत अच्छा उत्साहजनक नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद ये जो संक्रमण दर है वो कम हुआ है। लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर लगातार बढ़ती चली गई है। तो ये अभी तक हम लोग, हमारे वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं कि ये कैसे फैलता है। पहले थियोरी दिया कि ड्रॉपलेट से फैलता है, मत छुओ, ये छुओ, सैनिटाइजर रखो। अब वैज्ञानिक बोला है नहीं, ये हवा से फैलता है। वो सैनिटाइजर उतना बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ड्रॉपलेट उतना मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है कि जब हम बोलते हैं, जब सांस लेते हैं, जब खांसते हैं, जब छींकते हैं, तो हवा में उसकी छोटी छोटी बूंदें तैरती रहती है। और वो तैरती हुई बूंदें ही जब कोई दूसरे लोग अपने सांस में लेता है उसके बाद ये फैलता है। अब ये नई बात सामने आ रही है। जो ड्रॉपलेट गिरता है, फर्श पर गिरता है, किवाड़ पर गिरता है, दीवार पर गिरता है, बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब नया रिसर्च है। तो हमारी समस्या ये है कि अभी तक वैज्ञानिक है जो पूरी तरह से ये पता ही नहीं लग पाए हैं कैसे फैलता है। लेकिन अभी जो भी है, एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा जो नया वेरिएंट है कोरोना का, वो बहुत ही तेजी से संक्रमण करता है, बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए लोगों को सही तरीके से एजुकेट करने की जरूरत है। मेरा तो मानना है कि लॉकडाउन के साथ साथ सारे एसी पर बैन कर देना चाहिए। खासकर जो सेंट्रलाइज्ड एसी जो होता है, सेंट्रल एसी होता है, एक घर में होते हैं या मॉल में होता है या ऑफिस दफ्तरों में होता है, उसमें बहुत फैलता है। ये कोरोना संक्रमित है। इवन जो गाड़ियां चल रही है जिसमें एसी बोगियां होती है, उसमें फैल रहा है। तो हमारे जो नीति निर्माता हैं वो सही ढंग से ठंडे दिमाग से, हमें लगता है कि बैठ करके सोचते नहीं कि कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ रोक लगानी चाहिए। अगर ये किया होता, ये सोचा होता, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जब वैज्ञानिक कह रहे हैं अब क्या क्या हमारे देश में हो रहा है, तो पूरा उसको है जो समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि बिना एसी की गाड़ी चला सकते हैं तो चलाइए, एयर कंडीशन और जो मॉल हैं उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि आप याद कीजिए कि जितने भी फैला है इस सेकेंड फेज
जो दूसरी लहर में शुरुआत हुई है महानगरों में हुई है। सबसे ज्यादा हुआ है बम्बई, पुणे, थाने, वहाँ का और भी दूसरे से बड़े बड़े शहर है उसी में हुआ है। और सभी जगह मॉल कल्चर आ गया है। मॉल कल्चर पूरा सेटेलाइट होता है और एसी के कारण जब कोई सांस लेता है या कोई बोलता है संक्रमित व्यक्ति तो पूरा सर्कुलेट करता है पूरे मॉल के अंदर, तो सर्कुलेट होगा, दूसरे लोगों को इन्फेक्शन लगेगा। तो ये जब तक वहाँ पर हम जहाँ से जनरेट हो रहा है वहाँ हम जब तक अटैक नहीं करेंगे तब तक हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं होंगे। अच्छी बात है कि वहाँ भी लॉकडाउन लगा दिया है, वहाँ भी मॉल सब बंद हो गए हैं, ये लेकिन हमें आगे के लिए सीखना पड़ेगा। और अभी भी जो क्योंकि गर्मी में देखिए ज़्यादा एसी चलता है, मॉल में तो हमेशा चलाते हैं लेकिन जो गर्मी में अब लोग घरों में भी एसी चलाने लगेंगे। और ये भी आप देखिए कि जब ठंडा था भारत में, मौसम ठंडा था, उसमें नहीं हो रहा था, जबकि लोग अनुमान व्यक्त कर रहे थे कि ठंड में बढ़ेगा, लेकिन ठंड में बढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि ठंड में एसी का इस्तेमाल घरों में नहीं होता, एसी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। जैसे एसी का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया फिर बढ़ा। अभी आपसे मुखातिब थे उपेंद्र प्रसाद जी जो कोरोना पे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। आप अभिनव टीवी पर बने रहिए, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।